तो एक और गिफ्ट ही है, तो मैंने सोचा चलो पहन के ही दिखा देती हूँ, जब किसी ने इतने प्यार से भेजा है मेरे लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है और आव्या को फिलहाल के लिए मैं वॉक करवा रहा हूँ। और आज की जो सुबह है फिर से वैसे ही है जैसा मैंने आपको बताया था कि 4-5 दिन तक जो है ना मौसम खराब रहेगा, ठंडी ठंडी हवाएं चलिए, बादल है, धूप बहुत फीकी है। तो आव्या का भी स्नान टाइम हो गया है, तो ये अंदर परेशान हो रही थी, तो जब तक पानी गर्म होना था मैं सोचा इसको थोड़ी सी वॉक करवा लेता हूँ। तो आज है जी संडे, आज सबका रेस्ट डे रहता है, पर हमारा रेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि हम लोगों ने बाहर जाना है काम से। कहाँ जाना है, क्या करना है, वो आपको इस ब्लॉग में आगे आगे बताता हूँ। सबसे पहले इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आज मौसम देख सकते हैं आप किस तरह से, बादल ही बादल है, इस वजह से हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही है। आव्या मुझसे कैमरा छीन रही है। क्या करना है आपको पापा, शूट करना है? तो अभी चलो, आपका स्नान टाइम हो गया तो पहले अंदर स्नान करो आप। और अभी ये आव्या जो है आज 5 बजे की उठ चुकी है। 5 बजे से जो है ना अभी तक सो ही नहीं है। तो मेरे को लगता है जैसे इसका स्नान हो जाएगा उसके बाद इसको बढ़िया नींद आने वाली है। नेहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है? आपके मम्मी चले गए, आज खाली खाली लग रहा है। अब तो आदत है। अब आदत पहले हो गई। लगता था, अब तो आदत है। अब तो आव्या है तो हमारा खालीपन तो हाँ, खैर ये है कि सारा समय आव्या के साथ ही पूरे चला टाइम। जाता अगर हमें कुछ काम करना है तो पहले हमें इनको आव्या जी को सुलाने का टाइम है। प्रयास करना पड़ता है। तो मैंने तो अपना जो कल काम था मैक्सिमम निपटा दिए। मेरा तो रह हमें गया। गर्म कपड़े रखने थे क्योंकि अक्षय थे ना आव्या के पास, तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक बंदे को रहना ही पड़ता है। आव्या और अब इन्होंने बाल खींचने सीख लिए, इतनी जोर से बाल खींचती है। क्या कर रहे हो आप? गुस्सा कर रहे हो मम्मी पे? नहीं भी करनी है। ये कैमरे को देखते हैं ना, फिर कैमरे को खींचने की कोशिश करते हैं। डिशुम डिशुम डिशुम। अरे नहीं करनी है आपने। नहीं आपने सोई भी नहीं करी। अब हमने घूमी भी जाना है। हाँ, आज हमने बाहर ही जाना है बेटू। तो चलो मुझे ना जाना है अपने टेलर तक, क्योंकि आपको पता है जैसे शादी है तो कुछ वैसा तो लिया नहीं है, पर जो कुछ सूट पड़े सोच रही हूँ वही दे देती हूँ। और थोड़ा सा सामान भी लेना है। बाकी देखते हैं संडे अगर शॉप खुली होगी तो ठीक है, वरना फिर घूम के ऐसे वापस आ जाएंगे। तो मेरा ये कि आव्या को नहलाती हूँ ताकि थोड़ी देर सो जाए, तब इसको हम आराम से फिर ये हमें परेशान नहीं करेगी। और दूसरा ये है कि मुझे भी बहुत सारे काम है। अभी मुझे गर्म कपड़े ऊपर लेके जाने हैं, मेरे को लगता है ना और मैं जब आव्या को शादी के नहलाती हूँ, कपड़े आप भी ले जाओ। देखने हैं। हाँ ठीक है ना, ले जाओ उसको। हम लोगों का ब्रेकफास्ट भी हो गया है और आव्या भी उठ गई है। तो चलो 1-1.5 घंटे की नींद इसकी पूरी हो गई है। अब ये इतना ही सोती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं छोटे चाचू चाची के घर, क्योंकि उन्हें भी स्वीट्स देनी थी। अब वो लोग मुबारकबाद देने आए थे, पर उस टाइम हमारे पास कुछ था नहीं मीठा मुँह कराने के लिए। तो हमने सोचा कि चलो अभी हम स्वीट्स लेके जाते हैं। और इससे पहले भी मैं गई थी, क्योंकि मम्मी जब हरिद्वार गए थे तो चाची के लिए थोड़ा सा सामान लेके आए थे वहाँ से, वो मैंने दे दिया था। उस टाइम आव्या सोई थी तो अक्षय आव्या के पास थे। अब हमारा बच्चा उठ चुका है। तो अब हमने बाहर भी जाना है, देखते हैं। मौसम अभी फिलहाल के लिए तो ठीक है। मतलब ये है कि हम निकल जाएंगे इसके बाद जल्दी से तैयार होके, हाँ, ताकि फिर टाइम से वापस और आ आज दिव्यम का नीट का पेपर है, तो उसको भी हम बधाई दे देते हैं, मतलब ऑल द बेस्ट बोल देते हैं। चले चलो। तो हम लोग फाइनली घर से निकल चुके हैं। हाँ वैसे तो अभी मौसम ठीक ही है। ठीक है, अभी तो धूप भी निकल गई है थोड़ी सी, और हमने सोचा कि जा आते हैं, आव्या की भी आउटिंग हो जाएगी, हमारी भी। तो आव्या को मैंने बहुत ही कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनाए हैं आज, पजामा और नॉर्मल टी शर्ट, क्योंकि बेचारी फ्रॉक या इन चीज़ों में ना अनकम्फर्ट हो जाती थी, इसलिए अनकम्फर्टेबल लगता था इसको। यहाँ ठंड भी है ना थोड़ी हाँ। सी। पर चलो अभी हम चलते हैं, और रुकने का नहीं है ये। आव्या और आव्या के पापा दोनों अच्छे लग रहे हैं। खैर मेरी लुक दिखाने के लिए कोई नहीं है तो मैं खुद ही दिखा देती हूँ। मैंने और आव्या दोनों ने पिंक पहना है। तो ये कल ही कुछ कपड़े निकाले गए थे जो मैंने रखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो बस अब मौका मिला है थोड़ा सा खुद को संवारने का, तो कोशिश करते हैं। सामान ज़्यादा भारी तो नहीं है, मुझे दे दो। नहीं ठीक है, एक्सरसाइज होगी। इतने टाइम से की नहीं है ना। हाँ। तो आव्या को उठा के बढ़िया लेग की मसल और कैसे बैठी है, बैक की मसल बन गई। हाँ जी, मजा आ रहा है। चलो। तो हम लोग अभी जा रहे हैं ढली, क्योंकि मुझे सूट देने, 1-2 सूट है जो सिलने को दे देते हैं, क्योंकि आज 4 तारीख है ना। 4 मौसम तारीख भी को खराब होने लग गया है। हाँ 4 तारीख है तो सिल के नहीं आएंगे टाइम से। तो मैंने सोचा संडे भी है तो वो भी घर पे होंगे तो दे देते हैं। और मौसम भी वैसे मौसम भी वैसे ठीक है, तो मेरे को लगता है जब तक खराब होगा तब तक हम लोग वापस भी आ जाएंगे। उम्मीद तो यही है। और
आव्या ने बाहर एंजॉय करना शुरू कर दिया है। हाँ। तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है कि बाहर एंजॉय करे तो एटलीस्ट इसको लेके जा सकते हैं बाहर। सही बात है, देखती रहती है चीजों को इधर उधर, वैसे नहीं तंग नहीं करती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। अगर तंग करती तो फिर तो मुश्किल था। हाँ लो, अब बोला ना तंग नहीं करती। इसको खड़ा होना है, खड़ा इसीलिए हाँ, चू चलो कर रही इसको है। ऊपर को कर लो। हाँ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं संजौली, और इससे पहले ऐसा लग रहा था कि संजौली काफी शांत है, ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है। और जैसे ही हम लोगों ने एंटर करा वैसे ही आप देख सकते हैं, वाह भैया। मतलब आज संडे था ना, तो लगा था कि शायद क्राउड या ट्रैफिक नहीं होगा, बट ऐसा हो नहीं सकता है। आज तो भी भरा हुआ है। आज भी भरा हुआ है। हाँ मम्मा, संजौली भरा हुआ है। क्या हुआ? हाँ जी, क्या हुआ आपको? अब बोलो, क्या हुआ? अब खुश है। कैमरा इसकी तरफ हो गया ना, अभी तक कैमरा उधर होता। राधे राधे बोलो आव्या। राधे राधे जी सबको, उनको बोलना है जी राधे राधे। हाँ जी। तो अब जाके हम लोग चौक पे पहुंचे, तो बस इतना ही था जो हमें यहाँ पे ट्रैफिक मिलने वाला था। बस इसके आगे जो है ना बढ़िया खुली सड़क रहने वाली है। और आज देख सकते हैं संडे के दिन भी काफी सारे लोग जो है ना बाहर निकले हैं। शॉप्स थोड़ी बहुत बंद है, बाकी जो जरूरत की शॉप्स है वो ही खुली है, बाकी सारी बंद ही है आई थिंक। आज संडे है ना, हाँ। तो इसलिए बंद तो क्या है, कुछ एक दुकानें बंद होगी, बाकी तो मैक्सिमम में खुली है। क्योंकि संडे को जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको सिर्फ संडे ही मिलता है, तो संजौली तो खुला ही रहता है। और क्राउड भी देखो सेम ही है, थोड़ा कम होगा, बाकी तो लोग चले ही है। संडे के दिन भी बिजी है लोग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, तो मैं जाती हूँ ऊपर सूट देने। अभी तो आविया सो गई थी वैसे, पर इसको लग रहा है कि इसकी मम्मी जा रही है, तो ये उठ गई है। और बारिश भी स्टार्ट हो गई है थोड़ी थोड़ी। अभी तो नींद लग गई थी आपको। तो बस मैं फटाफट से जाती हूँ, सूट दे के आती हूँ, और फिर हम लोग चलते हैं वापस। नहीं 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 नहीं, नो शूट। फिलहाल के लिए नेहा भी गई है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। आविया रह नहीं रही है, पता नहीं इसकी नींद जैसे एकदम खराब होगी ना, सो रही थी एकदम से उठ गई, तो अब इसको अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो, ये देखो इस तरफ को देखो, ये देखो क्या है, ये देखो यहाँ पे। हेलो, कैसे हो? चुक 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 चुक। इसमें देखो, कहाँ देख रहे हो पापा? डूम डूम। तो कुछ इसी तरह से आव्या को व्यस्त करना पड़ेगा थोड़ी देर। इसी के साथ बारिश हो चुकी है बहुत ज़्यादा तेज़, इसी का ही डर था, वही हुआ। और फिलहाल के लिए ढली साइड में बारिश लगी है, अब आई डोंट नो विकास नगर साइड लगी है कि नहीं। आव्या तो फिलहाल के लिए चुप है, तो ये बारिश का आनंद ले रही है। आव्या की पहली बारिश होनी है जहाँ बाहर ये एंजॉय कर रही है गाड़ी के अंदर। और देखो इसका पूरा ध्यान बारिश की बूंदों पे, इसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, हम कहाँ बैठे हैं। तो बस एक बारी नेहा आ जाती, फिर यहाँ से हम लोग निकलते। आव्या कैसा लग रहा है? आर यू एंजॉयिंग? कैसा लग रहा है? तो जाम की परिस्थिति देखते हुए और मौसम को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि हम लोगों को ना नेहा बाईपास से जाना चाहिए आई थिंक। वहीं से चलते हैं। अगर देखते हैं टनल तक कैसा है यहाँ से ट्रैफिक फ्लो, अगर लगेगा टनल के अंदर ठीक है तो वहाँ से जाएंगे, नहीं तो फिर बाईपास से जल्दी पहुँच जाएंगे हम लोग। हम लोग निकलते हैं क्योंकि बारिश भी हो रही है, तो जो एक मेन काम था वो हमने कर हाँ। दिया सूट का, बाकी करते रहेंगे बाद में। बाकी तो अभी है टाइम, मेन तो ये था कि वो सिल जाए और टाइम से हमें मिल जाए। हाँ, तो अब निकलते हैं, लंच टाइम भी हो गया है। बिल्कुल। तो हम लोगों को शायद बाईपास होकर ही जाना पड़ेगा, मुझे क्योंकि लग ही रहा था, मैं पीछे से देख रहा था ना ट्रैफिक को, कि ये टनल के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होना। जब तक ये क्लियर होगा तो हम लोग तब तक थोड़ा आगे तो पहुंच ही जाएंगे। ये तो जो जाम है, ये इस चीज का, ये भी आज मैक्सिमम लोग विशाल में मार्ट जा रहे हैं, और टूरिस्ट भी है ना वापस जा रहे होंगे। देखो यहीं से चौक से ही जाम है, और हम निकल चुके हैं सीधा। थोड़ा सा लंबा तो है, पर ये है कि चलो शूट निकल जाएंगे। 10-15 मिनट लगेंगे। हाँ। तो आविया भी सो गई है, तो बस निकलते हैं, और भूख भी लगी है, लंच मौसम करते भी हैं। तगड़ा खराब होने वाला है। कोई नहीं, इससे पहले हम लोग घर पहुंच जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। और अभी है बफर टाइम अपने पास। मैं कुछ 1-2 सूट लेके आई थी, थोड़े लूज करवाने के लिए, कि मैं कहा कभी काम आ जाए, पर लूज करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो बिल्कुल फिट आ रहे हैं, हल्के से, अगर थोड़े टाइट होंगे। और जब हम लोग यहाँ पे नहीं थे, जीरकपुर में थे, तो काफी सारे गिफ्ट्स भी आए हमें, जो हमें भेजे गए, तो वो भी हम सोच रहे हैं आपको दिखाएंगे। काफी हाँ, अच्छे क्योंकि लोग हम लोग को प्यार से गिफ्ट भेजते हैं, और हमें भी अच्छा लगता है कि हम उनको, आप लोगों को भी दिखाए कि कैसे कैसे गिफ्ट्स है, क्या है। तो इतने टाइम से, जैसे अक्षय ने बोला कि हमें नहीं टाइम लग रहा था, तो आज हम फ्री है, तो हाँ आज हम दिखा सकते हैं। और शायद अक्षय को याद नहीं कि बेड में इन्होंने इतने सारे कपड़े बिखेर के रखे। जाने मेरे को याद है
तो अभी हमें ऐसा था कि हम सोच रहे थे कि बारिश आने से पहले पहले बाहर का काम कर ले। वो तो हो सकता है क्योंकि घर के अंदर गई हो तो हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस निकलते हैं। बहुत ही खतरनाक मौसम हुआ है यार। देखो दिन दिहाड़े 1:30 बजे ही ऐसा लग रहा है अंधेरा हो गया, आगे कुछ ज्यादा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा सही है। बात अब कैमरे में तो आई थिंक लाइटेड दिख रहा होगा, पर ऐसे मैं बताऊँ आपको बहुत ही डार्क दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई अंधेरा हो गया, सो जाओ। सही बात है। मैं तो अक्षय को बोलती जल्दी से घर पहुंच तो लंच करते हैं, हाँ, और सही बात अगर है। मौसम ऐसा रहा तो थोड़ी देर रेस्ट सो करेंगे। जाएंगे। सही बात है, ऐसे मौसम में जो सोने का मजा है ना, बाहर बारिश लगी हो और आप अंदर सो जाओ। वाह। ऑफिस में होते थे कई बार और इतना ऐसा मौसम होता है, ऐसा मन करता है घर में होते तो आराम से सोए होते। और अब इतने टाइम की थकान भी है वो उतार रहे हैं, तो ऐसे टाइम में ये मौसम साथ दे रहा है। सुहागा। सही बात है। तो अभी आव्या भी उठ गई है। चलो अच्छी बात है ये उठ गई है, क्योंकि अभी हम लोगों ने नीचे भी इसको ले जाना होगा, तो ठीक ऐसे है। देख लिया ये से इतना ही सोती है। कैमरा चला रहे हैं, मेरे को सुला नहीं रहे। सुना है आपको? नहीं, अब नहीं? तो ठीक है। इतना ही थोड़ा करती है। नैप लेती रहती है बीच में। तो बस इससे पहले बहुत ज्यादा तेज बारिश हो जाए तो हम लोग घर पहुंच कैसे जाए। घूर दिया आपने? हाँ जी, हाँ जी सर। कब मामा कब थे? तो हम लोग विकास नगर तो पहुंच चुके हैं, पार्किंग भी मिल गई है। बारिश देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त हो रही है। अच्छे टाइमिंग में घर तो पहुंच गए, पर दिक्कत ये है कि छाता अपने पास एक ही है। उससे पहले कुछ सब्जी लेके जाता हूँ। लट्टू भाई 1 डजन ना केले भी कर दो, और खीरे है, खीरे भी कर दो। अब जाके हम लोग घर पहुँचे, पता नहीं जैसे तैसे घर पहुँच ही गए, और बारिश जो है ना तेज़ होते ही जा रही है। अच्छा डिसीज़न था कि हम डायरेक्ट घर ही आ गए, कहीं और नहीं गए, क्योंकि अगर कहीं और जाते तो मे भी शायद बारिश जो है ना तेज़ होने वाली है। ओह, बड़ी मुश्किल से ये सारा सामान लेके आया हूँ नीचे, और नेहा ने आव्या को उठाया था, और छाता सिर्फ एक ही था। बड़ी मुश्किल से एडजस्टमेंट की। मैं थोड़ा सा गीला हो गया, तो मैंने कोशिश यही की आव्या और नेहा ना गीले हो, सामान भी थोड़ा बहुत गीला हो गया। अब मैं इसको लेके अंदर जाता हूँ, रेस्ट करते पहले तो चाय भी पियेंगे यार, मन कर रहा है ऐसे ही मौसम में चाय पीने का। तो ढली से आने के बाद हम लोगों ने लंच किया, मैंने लंच बनाया, उसके बाद हम लोग रेस्ट करने लग गए थे। अभी को भी मैंने सुला दिया था, तो बस मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, क्योंकि मैंने राजमा भिगोने को डाली थी, तो बस उसी में मैंने तड़का मारा। तो राजमा मैंने भिगोने को डाली थी, तो उसमें मैंने तड़का मारा, और साथ में मैंने चाय भी डाली और आटा गूंथ हूँ। और आव्या और आव्या के पापा भी सोए हैं, बस उन लोगों को भी मैं उठाती हूँ। और आज शिमला में बारिश की वजह से काफ़ी ठंड हो गई है, और अभी भी मौसम ख़राब है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो मैं सोचा कि चलो शाम का टाइम है, खाना तो बना ही देते हैं। और अब दिन भी बहुत लंबे हो गए ना, तो रात भी काफ़ी ज़्यादा लेट होती है। तो अब आव्या को भी मुझे खुद से ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि रात उसके भी स्नान का टाइम थोड़ी देर बाद हो जाएगा, तो थोड़ी देर फ्रेश हो जाएगी। तो बस मैं सोचूँ कि पहले मैं डिनर ऑलमोस्ट बना देती हूँ, फिर मैं रायता और चपाती चावल रहेंगे वो मैं बाद में ही बनाऊँगी, क्योंकि डिनर थोड़ा लेट ही करते हैं हम लोग। तो बस फटाफट से आटा गूंथती हूँ, साथ में चाय बन जाएगी, तो जाती हूँ अंदर रूम में, दोनों को उठाती हूँ कि उठ जाओ अब। पर जब मौसम ऐसा ख़राब होता है ना, बहुत अच्छी नींद आती है, पर मुझे तो फिर भी उठना ही पड़ेगा, क्योंकि शाम का डिनर भी बनाना है। तो बस डिनर एकदम बन जाता है। अब अपने घर आके ना रूटीन फिर से बैक टू रूटीन आ गया। नहीं तो नीचे थोड़ा सा सोने का भी थोड़ा लेट हो जाता था, हर चीज़ लेट हो जाती थी। अब अपने घर का रूटीन तो आपको पता ही होता है, फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, टाइम लग जाता है आपका बनाने में सारा। तो बस अब फटाफट से काम करते हैं। हमें तो लग रहा है कि आव्या उठ गई, उसकी आवाज़ सी आ रही है। चेक करते हैं अंदर जाके, क्योंकि वो डर रहता है ना, कभी भी बेड से इधर को पलट सकते हैं तो गिर जाएगी। तो आज तो बारिश लग गई थी, तो आधा सामान भी नहीं लेके आ पाए। तो कल हम लोगों को सामान भी लेके आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी सामान नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। तो मसाले तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए हैं, तो खाना भी उतना अच्छा नहीं बन पाता है। तो चलती हूँ अंदर, उनको उठाती भी हूँ, देखती हूँ कैमरे की शक्ति, वो उठते कि नहीं उठते। गुड मॉर्निंग अक्षय। अक्षय लो चाय गर्मा गर्म। वाह, गुड मॉर्निंग। बाप को बोला, बेटी फ्री में उठ गई। वैसे सो गई, आप उठ जाओ। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय, ये दीजिए। निशा भाभी से सामान मैंने ला दिया, पेमेंट आप उनको कर देना, उन्होंने व्हाट्सएप कर दिया। और थोड़ा सामान वो मैं ला दी,
क्योंकि मुझे आटा गूंदना था। बोला नहीं मैं जाता। कोई नहीं, रेस्ट करो। और इसके बाद देखते पहले ये कर। तो इवनिंग हो चुकी है, तो हम लोगों ने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लेते, क्योंकि थोड़े से गिफ्ट्स अपने पास आए काफ़ी अच्छे खूबसूरत, जिसमें से एक ये है। इसमें तो काफ़ी कुछ लिखा भी है, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सोचा कि अब मैं पढ़ लेता हूँ। 31 मार्च 2025 को ये भेजा गया है, और ये है जी प्रिया के बलनी, मुंबई से। वाह, थैंक यू सो मच। मैं इसको ज़रूर पढ़ूंगा, और आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा है, क्योंकि ऐसे पढ़ने लगूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और इन्होंने इसी के साथ ना कुछ और चीज़ें भी भेजी है। नेहा, आप दिखाओगे क्या क्या है? ये मेरे को लग रही है टावल, और इन टावल में लिखा हुआ है अंदर। सबसे पहले ये बैग, इसमें लिखा है सनशाइन आव्या। आव्या। तो आव्या के नाम का एक छोटा अपने लिए बैग आ चुका है। हाँ इसको लेके जब थोड़ी बड़ी होगी तो इसको लेके बाहर जा सकती है। लड़कियां बड़ी खुश रहती है ऐसी चीजों के लिए। अभी तो छोटी है ना, इसलिए अभी हाँ सही बात है। अब ये नेक्स्ट आइटम है। नो आव्या, ये है छोटा हैंड टॉवल। इसमें भी आई थिंक यही लिखा आव्या लिखा है, मिस सनशाइन आव्या। आव्या। ये सूरज की पुत्री है, तो देखिए तो साथ में सूरज भी बनाया है, बिल्कुल, इसलिए लिटिल सनशाइन भी लिखा है। ये दो ये छोटे टावल है, ये बड़ा टावल है। नाइस। बहुत ही खूबसूरत। बहुत और थैंक यू सो मच, आपने इतना सोचा और इतना प्यारा गिफ्ट दिया, हमें बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर है, हमने सोचा भी नहीं था कि कुछ इस तरह से होगा। अच्छा, ये भी दिया है? इसमें दादी लिखा है। क्या बात है, वाह। तो हमारे साथ साथ दादी का भी ध्यान रखा जा रहा है। ये देखिए, क्या बात है, दादी लिखा है इसमें। ये हाथ से खुद बनाए हुए होंगे। और एन भी लिखा है, नर्मदा दादी का नाम है। हाँ। सॉरी, माफ करना, नाम लिया, पर दादी का नाम एन से है, तो क्या बात है। और उस वाले में दूसरे में भी एन बनाया है। वाह, वेरी नाइस। बहुत ही प्यारे गिफ्ट है ये। अच्छा लगा। और कुछ और एक दो गिफ्ट्स है, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। तो एक और गिफ्ट ही है, तो मैंने सोचा चलो पहन के ही दिखा देती हूँ, जब किसी ने इतने प्यार से भेजा है मेरे लिए। और ये काफी खूबसूरत सूट है, अगर आपको ये गर्मियों के लिए चाहिए। और ये जो भेजा है, इनके पास जो है ना, ये रीसेलर है। साड़ी, वेस्टर्न और इंडियन ड्रेसेस जो भी आपको चाहिए इनसे मिल सकती है। इनका एक व्हाट्सएप लिंक भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको ये सूट अच्छा लग रहा है या वहाँ से आपने कुछ लेना है तो आप ले सकते हैं। अच्छा सूट है ये, काफी पहले आ गया था, तब मैं थोड़ी सी मोटी थी, पर मैं अभी और पतली हो गई हूँ। चंडीगढ़ जाके लोगों का वेट बढ़ता है, मेरा कम हुआ है, तो अच्छा है। थैंक यू सो मच। उनका इंस्टाग्राम पेज भी है, ड्रेस दुनिया के नाम से, बट ये है कि व्हाट्सएप लिंक पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो मैं वो शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से देख सकते हैं अपने लिए बहुत सारी चीज़ें, जिसमें से एक ये भी है जो सूट बहुत ही खूबसूरत है, मुझे भी अच्छा लगा। सिंपल एंड बेस्ट है। हाँ, बहुत अच्छा है। तो आज मेरे को तो याद ही नहीं था, नहीं तो मैं बाहर मार्केट यही पहन के जाती। काफी ज्यादा अच्छा और हल्का सा भी है, नहीं तो कुछ चीजें पहनी नहीं जाती। और समर्स के लिए काफी अच्छी चीज है, मुझे जो लगी। अच्छा लग रहा है। अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच मैम, काफी अच्छा गिफ्ट आपने दिया है। और आई होप जो भी हम लोगों को YouTube में देखते हैं, जिनको भी इतने लाइट सूट पसंद है, वैसे गर्मियों में सबको पसंद आता है, जो ऑफिस भी जाते हैं खासकर, और जो घर पे भी होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आप एक बार उनके पेज में जाके देख सकते हैं। आपको चीजें अच्छी लगे। तो मैं और आव्या यहाँ बैठे थे, पर आव्या को पसंद नहीं आ रहा है कि मम्मी इस तरह से शूट कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। चलो भाई, घूमी घूमी, हम तो घूमी घूमी करने जा रहे हैं। चलो चलो चलो। नेहा, क्या कह रहे तुम? अब देखो, चुप हो गई। हाँ, मैंने भी नोटिस किया, जैसे नेहा कपड़े चेंज करती है, हाँ, उसको लगता है कि मम्मी कहीं चले, तो इससे पहले कहीं चले तो रोना शुरू कर दो। आपके बच्चे बहुत तेज है। सही बात है। ये ऐसी करती है, अगर इसको खुद तैयार करती है ना, तब तो ठीक है, पता है इसको मेरे को ले जा रहे। अब इसको ये था कि मम्मी तो तैयार हो गई है, जा तो नहीं रही है। तो अभी ये चुप इसलिए हुई है क्योंकि इसके पास ये अभी पैकेट करने के लिए। बस मैं फ्री हो गई। नहीं नहीं खेलो शेर, यस, गुड गर्ल, पकड़ो, खेली खेली करो उसको, यस, खेली कैमरे को कैसे घूम रही है। इट्स ओके। तो मैंने ये लेटर पढ़ लिया है, काफ़ी अच्छा है, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यार से आपने भेजा है। तो मुझे इसको पढ़ने के बाद जो पता चला, वो ये पता चला इनका ना SB क्रिएशन है, प्रिया बलनी नाम से है, और इनके फेसबुक पेज भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये इन्होंने जो भेजा था वो 60,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे हम लोगों को भेजा था, बट उस टाइम हम यहाँ पे नहीं थे, तो इसलिए हम इसको रिसीव नहीं कर पाए। वापसी आके अब हमने देखा है,
तो अगर आप इसमें गौर फरमाओगे तो आप इसमें देखो, आपको इसमें नंबर भी दिखाई दे रहा होगा और इनका लोगो भी है SB क्रिएशन का। तो ये जो है कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड प्रेजेंट्स भी बनाते हैं, तो आप लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे को ये काफ़ी अच्छा आइडिया लगा टावल वाला। जब आविया यूज़ करेगी तो उससे उस पर उसका नाम लिखा होगा। अब के टाइम में कितनी सारी चीज़ें बदल चुकी है, हमारे टाइम में कुछ ऐसा नहीं होता, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको नंबर भी दिख गया होगा। कुछ बनवाना चाहते हो तो आप इनको प्लीज़ संपर्क करें। तो एक प्यारा सा गिफ्ट ये भी है, आई डोंट नो किसने भेजा है, इसमें लिखा नहीं है, बट जिन्होंने भी भेजा थैंक यू सो मच आविया के लिए, काफ़ी अच्छा है। एक दो गिफ्ट्स और है जो मुझे मिले हैं, उसके बारे में बताता हूँ। वो है वहाँ पे, तो मुझे एक बुक्स मिली है जो कर्नल साहब ने भेजी है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, ज़रूर पढ़ूंगा। उसमें एक बुक उसमें से मैंने पढ़ी हुई है, दूसरी भी मैं ज़रूर पढ़ूंगा। तो बुक है व्हाट टू से एंड व्हेन टू शट अप। तो ये काफ़ी अच्छी बुक लग रही है, इसको मैं ज़रूर पढ़ूंगा। और जो दूसरी बुक है, मैंने पहले ही बताया आपको, मैंने पढ़ी हुई है। तो जो दूसरी बुक है वो है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, जेफ किलर की। तो मैंने ये पढ़ ली है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे होगी भी, ये देखो, ये देखो यहाँ पे लगी है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, और जेफ किलर की है। तो चलो ये काम आएगी, कहीं इसको यूज़ करेंगे ज़रूर। तो मुझे समय नहीं लगा, देखो मेरे कपड़े अभी भी यहीं पे पड़े, क्योंकि बारिश हो रही थी तो ऊपर लेके नहीं जा सका, क्योंकि बहुत सारे है ये, इसके लिए स्पेस भी बनानी पड़ेगी। और मैं अभी यहाँ पे बुक्स रख रहा था, तो मुझे एक और चीज़ मिली, शैलजा दीदी और मेरा फ़ोटो। ये देखो आप, बचपन का। तो आप देख सकते हैं कि आविया किसकी तरह, बता भी सकते हैं आपको क्या लग रहा है। तो इसी नोट पे अब मैं सोचा इस ब्लॉग को भी खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।